मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। वो नूर है, कशिश है, विश्वास है, खूबसूरती बेमिसाल है। उसकी एक झलक पर करोड़ों कुर्बान है। उसकी अदा पे दुनिया भुला देती है अपनी पहचान। उसका आकर्षण, उसकी अदाकारी उड़ा देती है होश ज़माने के। वो लगभग 45 सालों से कर रही है दिलों पर राज। हिंदुस्तानी सिनेमा की मलिका रेखा की आंखों की मस्ती के मस्ताने आज भी हैं। उनके चाहने वाले आंखों की इस कशिश को आज भी महसूस करते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात आखिर कर किसकी रहे हैं। शून्य से शिखर तक खुशनुमा सफ़र, लाखों दिलों की धड़कन। वो फिल्मों से दूर रहना चाहती थी, लेकिन फिल्मों ने ही उसे नई पहचान दी। पहचान ऐसी कि सिनेमा की रंगीन दुनिया से निकलकर संसद तक का मुकाम हासिल कर लिया। अपनी बेहतरीन अदाकारी से 70 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया। आज 45 साल बाद भी उनके लिए लोगों में वही दीवानगी। संसद में भी एक झलक के लिए कायल लोग। इस शख्सियत पर न कभी उम्र हावी हुई, न कभी खूबसूरती ने इनका साथ छोड़ा। ये कहानी है फिल्म एक्ट्रेस रेखा की। रेखा एकदम सीधी होती है, लेकिन अभिनेत्री रेखा की ज़िंदगी टेढ़ी मेढ़ी ही रही। काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। बहरहाल तमाम उतार चढ़ाव से गुजरती है बेमिसाल अदाकारा आज अपना 66वां जन्मदिन मना रही हैं। रेखा का कई लोगों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने इस नज़दीकी को कभी नहीं स्वीकारा। लेकिन मीडिया में अटकलों का बाजार हमेशा रेखा के अफेयर्स की सुर्खियों से गर्म ही रहा। एक ज्योतिष ने तो भविष्यवाणी ये भी कर दी कि रेखा के यहाँ कुछ ऐसा मेल है कि उन्हें पति सुख कभी नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को जो हमें ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़कर एक मुकाम पर पहुँचने की सीख देते हैं। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती, शोख अदाओं और अभिनय के लिए मशहूर सदाबहार अभिनेत्री रेखा 10 अक्टूबर को 66 साल की हो गई हैं। रेखा हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों के तौर पर जानी जाती हैं। इतने उम्र में भी वह फिट और खूबसूरत हैं। दिग्गज अभिनेत्री रेखा आज भी अपनी स्टाइल को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। रियल लाइफ के साथ साथ रेखा की रियल लाइफ में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए। कहते हैं कि जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में जन्मी रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा तमिल फिल्मों के जाने माने अभिनेता जैमिनी गणेशन और अभिनेत्री पुष्पावली की बेटी हैं। रेखा के पिता ने कभी उनकी मां से शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। रेखा के पिता ने कभी भी रेखा को अपनी पुत्री नहीं माना, जिसकी वजह से रेखा हमेशा से ही पिता के प्यार से वंचित रही। इसी वजह से रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत हो गई कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। मां पर कर्ज होने की वजह से उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। रेखा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण रेखा को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद रेखा ने भी अपने माता पिता की तरह ही अभिनय जगत में कदम रखा और बतौर बाल कलाकार तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से अपने करियर की शुरुआत की थी। पैसों की तंगी के कारण उन्होंने सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। बॉलीवुड में रेखा को फिल्म सावन भादो से पहला ब्रेक मिला। फिल्म की सक्सेस ने रेखा के सपनों को उड़ान दी। रेखा ने पूरा बचपन फिल्मों में ही काम करते हुए बिताया। रेखा का निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन काफ़ी उथल पुथल रहा है। कई लोग रेखा को बदसूरत कहकर काम देने से मना कर देते थे और शुरुआत में रेखा को हिंदी बोलने में भी परेशानी हुआ करती थी, लेकिन रेखा ने कभी हार नहीं मानी। साल 1970 में रेखा ने हिंदी फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अमिताभ बच्चन के साथ इनकी पर्दे पर केमिस्ट्री खूब जमी। आलम ये था कि 70 के दशक में रेखा और अमिताभ सबसे हिट जोड़ी बन गई। इसके बाद रेखा कई फिल्मों में अभिनय करती नजर आई और उन्होंने अपनी शानदार अभिनय से यह साबित किया कि वह फिल्म में हर तरह के किरदार को बेहतर तरीके से निभाने में सक्षम है।
समय के साथ रेखा अपनी खूबसूरती, अदाओं, मेहनत, संघर्ष, लगन और अभिनय से दर्शकों के दिलों पर इस कदर छाई कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। रेखा ने अपने करियर में 180 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें सुपरहिट रही हैं ज़मीन आसमान, नमक हराम, नागिन, आपकी खातिर, खून पसीना, खूबसूरत, उमराव जान, सिलसिला, लज्जा, दिल है तुम्हारा, कोई मिल गया आदि शामिल हैं। फिल्मों में अभिनय के अलावा रेखा ने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए हैं, जिसमें उनकी फिल्म खूबसूरत का गाना सारे नियम तोड़ दो भी शामिल है। रेखा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए साल 2010 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रेखा को एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। रेखा की निजी ज़िंदगी काफ़ी रहस्यमय रही है। रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से साल 1990 में शादी की थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही मुकेश ने सुसाइड कर लिया। वह अवसाद से ग्रस्त थे। रेखा ने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वह ज़िंदगी के इस उतार चढ़ाव में बहुत मजबूती के साथ खड़ी रहीं। रेखा अब भी अभिनय जगत में सक्रिय हैं। उन्होंने हाल ही में स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक गुम है किसी के प्यार में से छोटे पर्दे पर डेब्यू किया है। रेखा आज भी भारतीय सिनेमा की दीवा हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेखा ग्लैमर वर्ल्ड की असली मेकओवर क्वीन है। अपने वक्त की हीरोइनों से अलग रेखा ने अपना अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है। रेखा ने अपनी इमेज सीधी मांग, लंबे बाल और साड़ी में बनाई। ये भारतीय नारी की वो तस्वीर थी जिसे हर भारतीय पसंद करता है। हालांकि रेखा ने अलग अलग फ़ोटोशूट के ज़रिए अपने लुक्स पर भी खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं। आज भी रेखा अपनी खूबसूरती और फैशन से अच्छे यंगस्टर्स को मात दे देती हैं। उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। रेखा की मेहनत, लगन, खूबसूरती और अदाओं के चलते रेखा को संपूर्ण अभिनेत्री कहा गया है। हिंदी सिनेमा में रेखा उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनके साथ एक गहरी खामोशी जुड़ी है। बात होती है तो सिर्फ रेखा की खूबसूरती की, अदाकारी की, उनके रिश्तों की। हमेशा मुस्कुराती दिखने वाली रेखा के दर्द पर लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की। भले ही रेखा का करियर कितना ही बेहतरीन रहा हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो दर्द उन्होंने खामोशी के साथ सहा है, उसके बारे में मुश्किल से ही कोई जान पाएगा।